जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीचर क्वेश्चंस। क्योंकि बीपीएससी में टीआरई 1 और टीआरई 2 में सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन को हमने इकट्ठा किया और इसको लाए हैं आज के सेशन में। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बीपीएससी का पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, बैल, हाथी, घोड़ा ये सब पता था, लेकिन इनमें से पूछा है कि कौन नहीं पता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से ऐसा कोई जानवर नहीं था जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, यानी कि इनमें से सभी जानवरों से क्या थे, परिचित थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये राजगृह है। ये जो राजगृह था ये प्राचीन वैदिक काल में मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोधिसत्व पद्य पाणी की पेंटिंग स्थित है। लिखा है दोस्तों, बोधिसत्व पद्य पाणी की पेंटिंग स्थित है। पद्य पाणी का अर्थ होता है दोस्तों कमल को धारण करने वाला। ठीक है, कमल को धारण करने वाला। तो याद रखिएगा ये जो है ये अजंता की गुफा में स्थित है। ठीक है, ये अजंता की गुफा में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण दोस्तों इसमें से बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। मगध और अंग का जो मैदान है वो निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। दिया है, देखिए दिया है इसमें, और ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मगध एवं अंग का मैदान है वो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। कहाँ है? मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। ठीक है, चलिए, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। आप लोगों ने कौटिल्य का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि कौटिल्य उनको चाणक्य भी कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखे थे। ठीक है, तो इनका पूछा गया है कि ये कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है तक्षशिला। ये तक्षशिला में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। चलिए यहाँ दिया दोस्तों, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। वो कौन सा गुप्त राजा था जिसके पास एक मिशनरी भेजे थे, जो कि श्रीलंका के शासक थे मेघवर्मन। याद रखिएगा दोस्तों, जो कुछ भी आप पढ़िए ठोस में पढ़िए और अच्छे से पढ़िए कि किसने भेजा था और किसके शासनकाल में भेजा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक है, यानी कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए मिशनरी भेजा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा समुद्रगुप्त प्रथम। आगे चलते हैं। राजनीति के प्रारंभिक पुस्तक नीति अनुसार किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए दोस्तों, वही है राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, नीति अनुसार किसके द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक दोस्तों कामंदक के, देखिए ये कामंदक है, हमने लिख दिया है दोस्तों, इसमें छप गया है गलत, कामंदक। याद रखिएगा कामंदक, कामंदक, कामंदक ये है इसके लेखक, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे आधारित है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे आधारित है दोस्तों। कौटिल्य मत मारिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कामंदक। ऐतिहास दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है दोस्तों। ऐसे ऐसे इतने टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 1 में।
आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि ये कहाँ से क्वेश्चंस लिए गए हैं। कभी तो किसी ने इसमें से एक आध भी क्वेश्चन देखा भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों इसमें से दिया है एक से अधिक, ठीक है, यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तक, ठीक है, यानी कि ये तीनों में, याद रखिएगा, इन तीनों में पाया जाता है, ठीक है। इन तीनों में इस ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। क्या देखिए, नीलगिरी पर्वत के मध्य, यानी कि इसमें ये भी है नीलगिरी पर्वत के मध्य, यानी कि एक से अधिक, एक से अधिक। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? देखिए दोस्तों इसमें दिया है नवरोज, नवरोज की शुरुआत किसने की, ठीक है, याद रखिएगा, नवरोज की शुरुआत इसमें किसने की? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको बलबन ने, इसकी शुरुआत बलबन ने की। फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत अगर पूछ दे तो किसने की, तो इसकी शुरुआत बलबन ने की। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो आए थे ये प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता थे इब्न बतूता, ये किस देश के रहने वाले थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, क्योंकि ये बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, ठीक है, बीपीएससी टीचर्स द्वारा पूछा, टीचर के एग्जाम में पूछा गया है। और आप देख सकते हैं इसका लेवल क्या है, लेवल आप खुद समझ सकते हैं कि इसका लेवल क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो थे ये मोरक्को के थे। कहाँ के थे? मोरक्को के थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है कर्नाटक राजवंश के शासनकाल में मैथिली भाषा का विकास हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसे उबाऊ क्वेश्चंस हैं, लेकिन देखिए दोस्तों इसका लेवल क्या है, लेवल बहुत हाई है। आप हल्के में ना लीजिए, टीचर्स के ये जो पेपर कराए गए हैं, ये टीचर्स के आप उत्तर प्रदेश के पेपर उठाकर देख लीजिए। बीपीएससी क्या क्या पूछ दे रही, अब उसका लेवल कोई नहीं अभी जानता है। तो इसका राइट आंसर है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ए, उत्तर भारत, यानी कि उत्तर भारत में नाथपंथों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया उत्तर भारत में। देखिए, फुतूहत, यहाँ पर लिखा फुतूहत ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? फुतूहत ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई है। किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का अर्थात मक्का का द्वार कहा जाता था? यानी कि किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का अर्थात मक्का का द्वार कहा जाता था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है सूरत। सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप देख सकते हैं कि ये बीपीएससी टीचर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि जनरल नॉलेज में पूछे गए हैं, जनरल स्टडीज़ में पूछे गए हैं। उसमें भी 5-5 क्वेश्चंस, उसमें 5-5 ऑप्शंस हैं। और आप अगर दिए होंगे तो आपको खुद ब खुद महसूस हुआ होगा कि हमने पहली बार टीचर्स की ऐसे पेपर दिए हैं, ठीक है। और कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये भी नहीं पता है। और बीपीएससी जो कुछ भी कहती है करती भी है। उसने एनसीईआरटी का लेवल बनाया, लेकिन एनसीईआरटी लेवल से भी ऊपर है यार। कहाँ से पूछा जा रहा है ये कोई जानता नहीं है। और
वो अपना सिलेबस कभी जारी भी नहीं करता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और भी क्वेश्चंस हैं, फिर कल हम एक सेशन में लेकर आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम आपको कराएंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर मार दीजिएगा।